हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आर कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज हम इस नए वीडियो में आपको बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी जानने से पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सहायक मेमोरी वो मेमोरी कहलाती है जिसको कंप्यूटर सिस्टम में अलग से जोड़ा जाता है। मतलब कि जो चीज़ें अलग से मेमोरी के तौर पर जोड़ी जाएँ वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इस मेमोरी के अंतर्गत जो भी डेटा स्टोर होता है वह अस्थायी रूप से परमानेंट स्टोर हो जाता है, जिसको हम आवश्यकता अनुसार भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत स्टोर डेटा यूजर द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। इस मेमोरी की डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है तथा इस डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कंपाउंड डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव इत्यादि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम सेकेंडरी मेमोरी के वर्गीकरण या भागों के बारे में जान लेते हैं। तो यह दो भागों में बांटा गया है। फिक्स मेमोरी, इस मेमोरी के अंतर्गत हम डेटा को केवल एक बार ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिक्स मेमोरी के अंतर्गत डेटा को केवल एक बार ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, अर्थात एक बार रिकॉर्ड होने पर हम उसे डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। उदाहरण सीडी और डीवीडी आदि। रिमूवेबल मेमोरी दूसरा होता है। इस मेमोरी के अंतर्गत हम डेटा को कितनी बार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अर्थात डेटा को रिकॉर्ड होने के बाद हम उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जांपल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क इट्स। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। तो सबसे पहले हमारा हार्ड डिस्क पर लेते हैं। तो यह एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका निर्माण आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया था। हार्ड डिस्क का प्रयोग हम कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं तथा उस समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उस डेटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। आजकल हर एक कंप्यूटर तथा एक लैपटॉप में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड डिस्क दो प्रकार के, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। नॉर्मली सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर इंटरनल हार्ड डिस्क किया जाता है, लेकिन अतिरिक्त डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड को हम आरपीएम में मापते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क का आरपीएम जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ गति से डेटा रीड और राइट होता है। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए डिस्क प्लेटर लगी होती है। हर एक प्लेटर में ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं जो कि स्पिंडल की सहायता से घूमते रहते हैं। हार्ड डिस्क में एक रीड राइट हेड होता है जो प्लेटर के ऊपर डेटा को रीड एवं राइट करने का कार्य करता है। आजकल मार्केट में ज़्यादातर हार्ड डिस्क और 540 आरपीएम 720 आरपीएम की मिल जाती है। हार्ड डिस्क के प्रकार तो पैटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी और एसएसआई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। तो पहला पैटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह तकनीक के नाम से जानी जाती है जिसका प्रयोग सन 1986 में किया गया था। हार्ड डिस्क की स्पीड थोड़ी कम होती है। इसमें डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड लगभग 133 Mbps होती है। सेटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सेटा को सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है और आधुनिक युग में अधिकांश कंप्यूटर एवं लैपटॉप में इसी हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। यह हार्ड डिस्क बेटा हार्ड डिस्क की अपेक्षा तीव्र गति से कार्य करती है, अर्थात इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है वह अधिकतम 600 Mbps तक होती है। इस हार्ड डिस्क की सीपीयू से कनेक्ट करने की सुविधा आती है और इस्तेमाल किया जाता है। यह सुविधा होती है एसएसआई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एसएसआई स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस जिसको छोटे अथवा मीडियम साइज के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। इस हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड अधिक होती है, अर्थात यह 640 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। एसएसआई हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए एसआई केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें 16 ड्राइव को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस हार्ड डिस्क को हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जाने जाते हैं। आज के समय में हार्ड डिस्क सबसे तीव्र गति में डेटा को ट्रांसफर करने की क्षमता रखती है। इस हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसको हम फ्लैश मेमोरी तकनीक कहते हैं, जिस कारण इसमें डाटा को रीड करने की गति प्राप्त होती है। और पेन ड्राइव हमारा पेन ड्राइव एक इसका इस्तेमाल हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इस डिवाइस की मदद से हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इस डिवाइस को हम यूएसबी फ्लैश डिवाइस पे कहते हैं। आजकल मार्केट में अलग अलग साइज की पेन ड्राइव उपलब्ध है, जैसे कि 8वीं 16वीं GB ऐसे करके।
ऑप्टिकल हमारा डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का डिजाइन गोलाकार डिस्क की तरह होता है जो पॉलीकार्बोनेट बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह को अपर्दर्शी की मदद से चमकदार बनाया गया है, अर्थात इसकी ऊपरी सतह पर रासायनिक पदार्थों को लेप लगा होता है ताकि सतह पर प्रकाश प्रवर्तित हो सके। ऑप्टिकल डिस्क में कम क्षमता वाली लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा डाटा को रीड एवं राइट किया जाता है, और आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार के डिस्क मौजूद होते हैं जिसमें डाटा डिजिटल रूप से सेव होता है। इसके प्रकार सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। तो सबसे पहला सीडी, यह पोर्टेबल डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर डिस्क भी कहते हैं, जिसका प्रयोग हम डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। मार्केट में काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। इसका साइज 700 MB तक होता है। सीडी के प्रकार सीडी आर, सीडी डब्ल्यू आर होता है। तो सीडी आर का इस डिस्क में डेटा को बार राइट कर देने के बाद उसको डिलीट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको चेंज किया जा सकता है। इस डिस्क को रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। CDRW, इस डिस्क में डेटा को एक बार राइट कर देने के बाद उसको डिलीट भी किया जा सकता है, उसको फिर से दोबारा राइट भी किया जा सकता है, उसमें बार बार चेंज भी किया जा सकता है। इस डिस्क को रिकॉर्डेबल वेरिटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। डीवीडी, हमारा डीवीडी डिस्क का डिजाइन भी गोलाकार डिस्क की तरह होता है। इसमें हम एक डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से जाने जाते हैं। डीवीडी का प्रयोग हम डिजिटल समय जैसे म्यूजिक, वीडियो, डेटा आदि को संग्रहित करने के लिए करते हैं। मार्केट में 2 डीवीडी वर्जन उपलब्ध है। यह 4.7 GB और 8 GB की आती है। लघु सीडी के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा स्टोर कर सकती है। डीवीडी के प्रकार डीवीडी आर डब्ल्यू होता है। और ब्लू रे को पढ़ लेते हैं। ब्लू रे डिस्क का डिजाइन सीडी और डीवीडी की तरह गोलाकार शेप में होता है, जिसका प्रयोग हम हाई डिफिनेशन के वीडियो अर्थात अच्छी क्वालिटी की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। यह डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है। इसका स्टोरेज क्षमता 28 GB तक होती है। यह डिस्क किसी भी ऑप्टिकल डिस्क की अपेक्षा अधिक डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखती है। और हमारा चैप्टर मेमोरी वाला ख़त्म हो चुका है।